आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1965 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है। बच्चों ने गीत सुना कि बहुत गई अब थोड़ी रही। कितनी गई? बहुत गई माने कितनी गई? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो अब कितनी रही? 40 वर्ष कब से जोड़ेंगे? 76 से जोड़ेंगे। तो 76 से लेकर के 2016-17 तक का टाइम दिया पुरुषार्थ करने के लिए। तो बहुत कितनी गई? अरे 2 साल ही तो रहे। चालीस साल के मुकाबले 2 साल तो बहुत थोड़े हैं। अर्थ साल बहुत गए। श्रीमत जो कहती है, क्या कहती है? मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। तो इतना लंबा टाइम तो बीत गया पुरुषार्थ का, और दो साल आके बचे। पुरुषार्थ कितना करना है? निरंतर याद करने का। तो 24 घंटों में उस हिसाब से कितना पुरुषार्थ होना चाहिए है? अरे 20% भी टाइम नहीं रहा। और पुरुषार्थ जो है वो कोई नहीं कहेगा कि हमने 1 घंटा याद निरंतर करने का पक्का कर लिया। कोई कहेगा? तो श्रीमत ऐसे कहती है। कैसे है? निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। 2 साल पूरे होते होते कहाँ तक पहुंच जाए? निरंतर। ये किसने कहा? कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा व्यक्तित्व ने नहीं कहा। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ने कहा। बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य की आत्माएं जब शरीर लेती हैं
उनको उनका शरीर का नाम पड़ता है। पीछे क्या होता है? शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, तो दूसरे शरीर का नाम पड़ा। फिर तीसरा शरीर लिया तो तीसरे का नाम पड़ा। ऐसे भिन्न भिन्न नाम हर एक जन्म में मिलते हैं। ये नाम किसके पड़ते हैं? हैं? शरीर के नाम पड़ते हैं भिन्न भिन्न, या आत्मा के भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं? शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं, आत्मा तो वो ही रहती है। कहते हैं मेरे शरीर का नाम बदलता है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। परम पिता परमात्मा शिव घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं। आत्माओं में और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा में शरीर बदल कर नाम बदलने का क्या अंतर बताया? क्या बताया है? शिव बाबा भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं, हैं? नहीं लेते। और आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेती है। शिव बाबा तो एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं कि बदलते हैं, हैं? घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलते हैं। वो तो एक ही बार आते हैं। एक ही बार आते हैं। माना 36 में नहीं आए थे, हैं? फिर 47 में नहीं आए। अरे फिर 76 में नहीं आए। अरे हैं? कल्प में एक बार आते हैं। कल्प में एक बार तो आते हैं। यहाँ शरीरों की बात हो रही है। कल्प में भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं या नहीं लेते हैं? एक ही बार तो आते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न शरीर लेकर के उनके भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, शिव बाबा का एक ही नाम है या अनेकों नाम है? हैं? एक ही नाम है। उनके काम के आधार पर नाम भक्ति मार्ग में बदले हुए नहीं है, हैं? नाम तो कितने ढेर के ढेर है। आते तो वो एक ही बार हैं, जिसको ही पतित पावन कहा जाता है। बताओ वो कौन सा बार है जिसको पतित पावन कहा जाता है? पतितों को पावन करने वाला वार।
वो एक ही बार कौन सा है? सन 36 है, सन 47 है, सन 76 है कि क्या है? हैं? 2000? हाँ, ये तो बात है। अभी कोई कहेगा सन 36 में कि हम पतित से पावन बन गए? 47 में कोई कहेगा? 47 में कोई साबित होता है कि पतित से पावन बना है? और 76 में कोई कहने का साहस रखा कि मैं पतित से पावन बन गया है? अच्छा, जिस मुकर्रर रथ में भी आते हैं तो वो ये कहने का साहस रखे कि मैं पतित से पावन बन गया? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि पतित से पावन बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब रही बात, घड़ी घड़ी शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? मनुष्य आत्माएं तो ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदल देती है। शिव परमपिता परमात्मा शरीर नहीं बदलते। अरे 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? बदलते हैं। अभी तो कहा मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूँ। तुम बच्चे आत्माएं घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो। तो सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? हैं? नहीं रहता। अच्छा, शरीर एक प्रकार का होता है या 2 प्रकार के? है? ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं यही शरीर है या ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर रहता है? हैं? सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है वो तो खलास नहीं होता, भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। छत्तीस में भी आए, ज्ञान का बीज डाला। जो ज्ञान का बीज डाला वो भी तो एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है, दादा लेखराज की वाणी में,
वो बीज है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो विस्तार में प्रत्यक्ष होता है। वाइब्रेशन तो वो ही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज में परम पिता शिव संगम युग में प्रवेश करते हैं। वो एक ही बार आते हैं। तो कौन सा एक ही बार कहें? न 36 कहें, पतित पावन का बार, न 47 कहें, न 76 कहें, क्योंकि इस सृष्टि पर पहले से पहला नई सृष्टि में जो संपन्न रूप तैयार होता है वो तो विष्णु है। कम से कम 4-5 आत्माओं का, संस्कारों का मेल। तो कौन सा पहला रूप है और कब तैयार होता है? 40 वर्ष पूरे होने पर। कौन कौन सी 4-5 आत्माएं मिलकर के एक संस्कार वाली बन जाती हैं? हैं? हाँ, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती और जगदम्बा। दूसरे नामों में से कहें तो राधा कृष्ण और राम सीता और जगदम्बा। तो जरूर पतित पावन का कोई नाम तो होगा ना, कि ऐसे ही सिर्फ पतित पावन कह दिया। तो देखो क्या कह देते हैं, पतित पावन, फिर कहते हैं सीताराम। क्या पतित पावन का नाम क्या बताया? जरूर पतित पावन का कोई नाम तो होगा ना। ऐसे ही फालतू थोड़े ही कह देते हैं पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाला। तो क्या सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा को कहें पतित फिर पावन? है ज्योति बिंदु आत्मा तो पुरुषार्थ ही नहीं करे अकेली, जब तक शरीर न हो। तो नाम दिया सीताराम। पतित पावन के साथ जुड़ा हुआ नाम है राधा कृष्ण नहीं, ब्रह्मा सरस्वती नहीं, शंकर पार्वती भी नहीं। क्या नाम जुड़ा हुआ है? सीताराम। तो फिर सीताराम का अर्थ भी समझना चाहिए। किसका राम है? सीताराम का अर्थ क्या हुआ? सीताओं का राम।
और सीताएं कहा जाता है भक्तियों को। उनका साजन है भगवान, जिसको फिर राम कह देते हैं। तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि इन सब भक्तियों का एक ही भगवान है। इसमें ये बच्चियां भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, बुढ़े भी आ जाते हैं। सभी भक्त किसको याद करते हैं? भगवान को। किस अर्थ में सीता कहा? किस अर्थ में भक्त कहा? भक्तियां कहा। अगर सभी भगत भगवान हैं तो फिर याद किसको करेंगे? भक्त अलग, भगवान अलग। भगवान को याद करते हैं, याद करने वाले भक्त हैं। फिर बंदगी कहो, साधना कहो, प्रार्थना कहो, करेंगे तो एक ही ना, क्योंकि सबका बाप तो एक है। हैं? बाप माने? बाप माने? बाप माने बीज। सबका सदगति दाता एक है। बच्चों को समझाया गया है कि अंग्रेजी में भी कहते हैं सबका लिबरेटर एक है, सबका गाइड एक। अंग्रेजी में भी उसको कहा जाता है लिबरेटर गाइड। बरोबर सभी पतितों को पावन करने वाला भी एक है। पावन करके पीछे गाइड बन करके आत्माओं को ले जाने वाला भी एक है। झाड़ के चित्र में भी गाइड के रूप में ले जाने वाली आत्मा कौन दिखाई? उसे शंकर रूप दे दिया है, लेकिन आत्मा एक ही है या दूसरी आत्मा है? राम वाली आत्मा ही है या कोई दूसरी आत्मा है? हैं? आत्मा तो वही है। जैसे त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा वही सतयुग के पहले पत्ते कृष्ण वाली आत्मा है कि कोई दूसरी आत्मा है? हैं? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बैठा हुआ है, दादा लेखराज, वो सतयुग का जो आदि पत्ता है, पहला पत्ता श्री कृष्ण, वही आत्मा है कि कोई दूसरी आत्मा है? वो एक ही आत्मा है। तो बाबा ने समझाया है ना भक्तों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भक्ति ही कह देते हैं। सभी भगवान को याद करते हैं। गाइड बनकर आत्माओं को ले जाने वाला एक है। सभी सजनियों का साधन एक है। जो साजन शब्द है
वो साकार के लिए आता है या निराकार के लिए आता है? हैं? साकार के लिए आता है। ज्योति बिंदु शिव को साजन कहें? हैं? नहीं, क्यों? क्यों साजन नहीं कहें? क्योंकि वो तो सिर्फ है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, और संबंध तब बनते हैं जब साकार शरीर धारण करते हैं। ये भी कहते हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा ये भी कहते हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा, परंतु उनको पहचानते नहीं है। कौन? ये कहते तो हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा, परंतु उनको हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोल दिया। ये ब्रह्मा दादा लेखराज, ये उनको पहचानते नहीं है। किनको? है? वो जानते नहीं कि शिव बाबा हमारी बाजू में बैठा है। शिव बाबा को उनको किसकी तरफ इशारा किया? जो बाजू में बैठा हुआ है उसके लिए उनको थोड़ा ही कहा जाता है। उनको दूर वाले के लिए कहा जाता है या नजदीक वाले के लिए कहा जाता है? हैं? सन्मुख को उनको कहा जाता है। सन्मुख को तो तुमको कहा जाता है। उनको जानते नहीं है ये। हाँ, भविष्य की तरफ इशारा किया, चाहे 76 के लिए और चाहे 40 वर्ष पूरे हो तब के लिए, या चाहे पास्ट में जो समय लंबा बीत गया, सन 36 में जो पार्ट बजाया था उनके लिए। ब्रह्मा बाबा ने उस समय पहचाना क्या सन 36 में? है? नहीं पहचाना। तो ये भी कहते हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा, परंतु गॉड फादर उस परमपिता परमात्मा को पहचानते नहीं है कि वो कैसा है। हम पतितों को पावन करने कब आते हैं? चलो, ब्रह्मा बाबा तो नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अभी बेसिक के ब्राह्मण है या एडवांस के ब्राह्मण जानते हैं क्या कि वो पतितों को पावन करने वाला कब आता है? बताओ, कब आते हैं? हैं? अगर जानते हैं तो बताओ कब आते? कब आते हैं? हैं? धीरे से क्यों बोलते, जोर से बोलो। हैं? कब? 36 में, 76 में आते हैं। अच्छा, तो तब से अब तक बहुतों को पावन किया होगा। है? बहुत से पतितों को पावन कर दिया होगा ना। अरे, पावन किया या नहीं किया? हैं? हैं? किया? नहीं किया? अच्छा, तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मना लिया? अरे हैं? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मना लिया? जब पतितों को पावन किया ही नहीं।
हैं? झूठ बिना पहचाने नहीं। पतित से पावन सिर्फ आत्मा बनती है कि आत्मा के साथ शरीर भी बनता है? सिर्फ आत्मा पतित से पावन या 5 तत्व भी पतित से पावन बनते हैं? हाँ, आत्मा और शरीर दोनों पतित से पावन बनते हैं। आत्मा में जो बुद्धि है वो बुद्धि पावन बनती है या नहीं बनती है? सन 76 से है? नहीं बनती? बनती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पतित से पावन कोई अंश आत्मा का बनता ही नहीं। बुद्धि तो पतित से पावन बनती है। मन नहीं बनता है। मन बनता है? संकल्प विकल्प करने वाला मन पावन बनता है? बनता है? नहीं बनता, क्योंकि अभी भी विकल्प तो चलते हैं। विपरीत संकल्प श्रीमत के अभी भी चलते हैं। तो मन तो नहीं बनता, लेकिन बुद्धि को पावन होने में जैसे ही ज्ञान में आते हैं, तीसरा नेत्र हमको पावन मिलता है या अपावन मिलता है? पावन। तीसरा नेत्र हमको मिलता है। सो तो जरूर जब सारी दुनिया पतित जर्जरी भूत तमो प्रधान अवस्था में होगी तभी तो बाप आएंगे। तो सारी दुनिया कब जर्जरी भूत पतित तमो प्रधान होगी? कब होगी? हैं? कब होगी सारी दुनिया जर्जरी भूत पतित तमो प्रधान? हैं? प्रत्यक्षता से थोड़े पहले सारी दुनिया अंधकार में आ जाएगी। क्या बेसिक के ब्राह्मण, क्या एडवांस के ब्राह्मण, क्या बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया, सब अज्ञान अंधकार में डूबे हुए तमो प्रधान बन जाएंगे, तब बाप आएंगे। और आकर के ही कहते हैं, जब ये मनुष्य सृष्टि का सारा जहर जर्जरीभूत हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सभी पापात्माएं बन जाते हैं, सभी के लिए कहते हैं ना, क्या अरे सबके लिए है या एक के लिए है? सदगति दाता, सबका सदगति दाता राम, ऐसे बोलते हैं ना। सब मना सभी बच्चों का, क्योंकि वो तो समझा दिया है कि रावण ने आकर के हमारे बच्चों को जला दिया। सुना है इस बात में जलाई दिया है? अरे जलाई दिया तो काहे में जलाई दिया? स्थूल आग में जलाई दिया। हाँ हैं? काहे में? काम अग्नि में, क्रोध अग्नि में जलाए दिए हैं, भस्मीभूत हो गए हैं। एक कथा में लिखा हुआ है कि सागर के सभी बच्चे भस्मीभूत हो गए। पीछे उनके ऊपर आकर के वर्षा की तो जाग उठे।
तो सभी बच्चे भस्मीभूत कब हुए? अभी तो बताया कब हुए? हाँ? जब ये 40 वर्ष पूरे होते हैं तो सभी बच्चे भस्मीभूत हो गए। फिर वर्षा की तो जाग उठे। तो ये है ना बरोबर, इस समय में सभी भस्मीभूत हैं। किसने भस्मीभूत किया? काम महाशत्रु ने सबको जला दिया, क्योंकि काम से ही पैदा होते हैं ना। ये शरीर सबको विख से ही मिलता है ना। ये तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। बेसमझ बच्चे हैं तब तो बाप आते हैं और वो कहते भी हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। मुझे अपने बाप को, जो तुमको जीवन मुक्ति देने वाला है, उनको तुम सर्वव्यापी कह देते हो। इतनी गालियां देते हो। कुत्ते में है, बिल्ले में है, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, हनुमान अवतार, फलाना फलाना अवतार। एक तरफ तो कहते हो कि नाम रूप से न्यारा, जन्म मरण से रहित, फिर पतित पावन भी उनको कह देते हो, और फिर उन्हीं को कह देते हो कि सर्वव्यापी। मगरमच्छ में, कच्छ में, कछुए में, फलाने में। अरे आत्माएं तो जानवरों में भी अपनी अपनी हैं, कि भगवान की आत्मा है उनमें। मनुष्यों में भी अपनी अपनी आत्माएं हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ये सभी रूप उसने धारण किए, भगवान ने। ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। रूप धरे तभी तो भगवान हो जाते हैं, और ये भगवान दुर्गति को थोड़ा ही पाते हैं। जो जानवर बने, कच्छ मच्छ बने, हाँ, ये कहेंगे कि आत्मा ही दुर्गति को पाती है। एक 6:65 की वाणी का दूसरा पेज। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा जब पावन बनती है तो उनको चोला भी पावन मिलता है। देखो, अभी जब ये सब शरीर और ये सारी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाएगी तो फिर जो भी आएंगे उनको सतो प्रधान बुद्धि होगी। तामसी बुद्धि कोई की नहीं होगी। पीछे रजो में आएंगे, फिर तमो में आएंगे। सबके लिए ऐसा ही तो होता है ना। हर एक बात ऐसे ही होती है। मकान है, नया बना है, उनको सतो प्रधान कहेंगे। फिर इनकी एज हो जाती है
जब आधा होगा तो पीछे उनके बाद कहेंगे पुराना मकान। ऐसे तो दुनिया की सब चीजें होती है ना। शरीर पहले बालक होता है तो कितना प्यारा, उनको फिर कहते हैं सतो प्रधान अवस्था। कुछ समझाया गया है कि साधु महात्मा लोग और जो छोटे बच्चे होते हैं वो समान हैं, क्योंकि वो भी 5 विकारों में नहीं जाते हैं और बच्चों की भी तो पता नहीं है विकारों का, इसलिए बालक की भेंट करते हैं। बालक जब बिल्कुल छोटा है तभी तो सतो प्रधान है, पीछे सतो बनता है, पीछे रजो बनता है, पिछाड़ी में आकर के बालक भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो हर एक वस्तु ऐसे जरूर बनती है। ये भी सारी दुनिया है, इनको ही कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, फिर ओल्ड वर्ल्ड। ऐसे तो कहेंगे ना, सतयुग को कहेंगे न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया, फिर कलयुग को कहेंगे पुरानी दुनिया। अच्छा, अभी ये बात तो भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? सिर्फ भारतवासी क्यों जानते हैं अच्छी तरह से? हाँ? क्योंकि भारतवासी ही इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहले गुजरते हैं और सबसे जास्ती गुजरते हैं, इसलिए भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि और भी नेशन वाले जानते तो हैं कि जब भारत नया था तब बरोबर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको स्वर्ग, बहिष्त, हेवन, पैराडाइज आदि आदि कहा जाता था, ये सभी नाम भारत के ऊपर रखे हुए हैं। क्या क्या नाम बताए हैं? स्वर्ग, ये भारत के ऊपर नाम क्यों, कैसे? स्व माने आत्मा, ग माने गया, किस स्थिति में गया है? आत्म की स्थिति में गया तो नाम पड़ गया स्वर्ग, वो भारत का नाम। ऐसे ही बहिष्ठ, ये कौन सी भाषा का नाम है? उर्दू का, फारसी का। हेवन, अंग्रेजी भाषा का नाम है तो कैसा है? हैं? विन, जिसको जीत लिया है। किसने जीता? अरे ये सारी दुनिया को किसने जीता? तमो प्रधान जो दुनिया बन गई सारी, इसको जीता किसने? भारत ने जीता ना। किसने जीता? कोई और ने जीता, भारत ने जीता। तो हेवन, पैराडाइज वगैरह नाम दिए हैं ना, ये सभी नाम भारत के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये भारत वो तो नहीं है क्या? स्वर्ग है? सारी दुनिया को जीतने वाला भारत है? नहीं है। अब इसको कोई भी स्वर्ग नहीं कहेगा, पैराडाइज नहीं कहेगा,
यहाँ तो दुख ही दुख है। तो ये तो समझ में आता है कि जब भारत पैराडाइज है तब एक ही धर्म है। अच्छा, भारत पैराडाइज है, भारतवासी पैराडाइज में है, तब फिर और धर्म की आत्माएं कहाँ हैं? वो मुक्ति धाम में है, बातों कहे निर्वाण धाम में, वानप्रस्थ में, जहाँ वाणी का गम ही नहीं, तो उसको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड, शांत। आत्मा शांत रहती है, अपने स्वधर्म में रहती है, उसको कहा जाता है आत्माएं स्वधर्म में रहती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा को जब अपने स्वधर्म का पता पड़े तो फिर वो शांति के लिए कहाँ भी धक्का नहीं खाती। वो समझ जावे कि हमारा स्वधर्म शांत है और हमको इन आर्गन से कहना है, बात करना है, खाना है, पीना है। अगर हमको शांत में रहना है तो हम अपने को अलग कर देते हैं। कैसे? कैसे अलग कर देते हैं? शरीर से। ओम शांति ऐसे कहते हैं ना। ओम मना आई एम आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांत। तो शांति में सब बैठ सकते हैं, परंतु कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए आत्मा जब तक शांत रहेगी तो कब तक शांत रहेगी? हैं? क्योंकि शरीर है तो कर्म तो करेगा, सांस तो लेनी पड़ेगी, आंखें हैं तो देखना तो पड़ेगा, कान हैं तो सुनना तो पड़ेगा। तो कब तक शांत रहेगी आत्मा? जरूर यहाँ कर्म में करने के लिए आए हैं, ये कोई मूल वतन तो है नहीं, शांति धाम तो है नहीं जहाँ शरीर होते शांत में रहेंगे। शांति धाम में तो शरीर होता ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि शांति धाम में शरीर हो। और इस दुनिया में शरीर बिगर कर्म बिगर रह नहीं सकते। शांति धाम कहा जाता है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, निर्वाण धाम में। अभी बाप आए हैं, बोलते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको, यानी अपन को अशरीरी समझो। देह अभिमान के बदले में देही अभिमानी भव। बाप ऐसे कहेंगे ना, हे बच्चों, माना हे आत्माओं, अपन को आत्मा निश्चय कर, अब मुझे अपने बाप को याद करो। तो जब एक बाप को ही याद करेंगे निरंतर, तो उसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा हाँ? बाप को निरंतर याद करने का रिजल्ट क्या होगा? है निरंतर याद करना माना शरीर गायब हो गया, क्या रह गया? आत्मा रह गई।
हम योगाग्नि से इन 5 तत्वों को भस्म कर देंगे जो तामसी बन चुके। देखो, भारत का प्राचीन योग यानी सहजराज योग बड़ा नामी ग्रामी है, परंतु था तो ना। जब फिर बाप आवे तब आकर के सिखलावे। मनुष्य तो मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकते। मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदगति नहीं दे सकते। जबकि ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, भ्रष्टाचारियों की दुनिया, विषयस दुनिया। इनको कहा ही जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय शब्द कोई की भेंट में कहा जाता है ना। काय की भेंट में हैं? हाँ, शिवालय की भेंट में कहा जाता है। और शिवालय में क्या होता है, वैश्यालय में क्या होता है, क्या अंतर है? हैं? शिवालय में सब एक की पूजा करते हैं। पुराने पुराने जो भी मंदिर हैं शिव के, वहां जाकर देखें, बीच में शिवलिंग रखा है मुखिया के रूप में, और आसपास छोटे बड़े सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। सब किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं? एक शिव बाबा को मानते हैं, उसको कहते हैं शिवालय। किसका आलय है? उसको देवालय बोलते हैं या शिवालय बोलते हैं? शिवालय बोलेंगे। आलय माने घर, और उसको वैश्यालय बोलते हैं। तो अंतर क्या है शिवालय में और वैश्यालय में? है? वैश्या को जो भी आते हैं सबकी पूजा करनी पड़ती है। शिव बाबा सबकी पूजा करता है? जो भी शिवालय में बैठे हुए हैं सबकी पूजा करता है? करता है? नहीं करता। तो ये भेंट में शब्द है, शिवालय और वैश्यालय। हाँ बरोबर, सतयुग है शिवालय। क्या वैश्यालय में ज्यादा झूठ चलता है या शिवालय में झूठ चलता है? वैश्यालय में झूठ ही झूठ। जबकि ये है पापात्माओं की दुनिया, भ्रष्टाचारियों की दुनिया, विषयस दुनिया। इसको कहा जाता है वैश्यालय। तो बाप आकर के अभी इस समय में बच्चों को धीरज देते हैं, बोलते हैं बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन तो आए हैं ना, अभी जितना हो सके इतना तुम अपने बाप को याद करो कि तुम्हारा अपना है और कोई भी तुम्हारे अपने नहीं है। क्योंकि अंत मते सुगति, अंत में तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो अंत में वो ही याद आवेगा। गाया जाता है ना, अंतकाल जो स्त्री से मिले, ऐसे चिंतन में जो मरे बल बल योनि अवतरे। फिर भी तो पुनर्जन्म मिलेगा ना। अभी बोलता है कि ये मृत्युलोक है,
इसमें तुमको पुनर्जन्म नहीं मिलने का है, क्योंकि अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। इनको मृत्युलोक कहा जाता है। एक 6/1965 की वाणी का 3रा पेज। अमरलोक में तुम अमर रहते हो, और अभी संगम युग में है अमर रहते हो। हैं? घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, और घड़ी घड़ी निश्चय रूपी जन्म होता है। तो अभी अमर लोक नहीं कहेंगे। वहां सतयुग में, अमर लोक में तुमको अकाल मृत्यु नहीं खाती है। और यहाँ आज अच्छे खासे ज्ञान में चल रहे हैं, और कल पता ही नहीं लगता इनको क्या हो गया, मौत हो जाती है। अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाप ने समझाया है ना कि वहां जैसे सर्प अपनी पुरानी खल को छोड़ते रहते हैं, नहीं लेते हैं, मिसाल तो देते हैं ना। देखो उस सर्प में भी तो अकल है ना। क्या क्या अकल है? हैं? क्या अकल है? हैं? पुरानी खल छोड़ता है और नई ले लेता है। अच्छा, भैंस का उदाहरण क्यों नहीं दिया है? गाय का उदाहरण क्यों नहीं दिया? अरे गाय बैल भैंस कीड़े मकोड़े इतने कामी नहीं होते हैं जितना सर्प कामी होता है। इतना कामी, तो भी उसमें इतनी अकल रहती है। क्या? पुरानी खल छोड़ता है और नई लेता है। कितना अच्छा अकल है। किसका? सर्प का, सर्पणियों का कितना अच्छा अकल है। जब नई खल मिल जाती है तो पुरानी छोड़ देते हैं। पुरानी कब छोड़ते हैं? हैं? अरे पुरानी खल कब छोड़ते हैं? जब नई खल मिल जाती है तो पुरानी को छोड़ देते हैं। ये मिसाल किसके लिए है? हैं? ये मिसाल जो दिया है सर्प सर्पणियों का, ये मिसाल किनके लिए है? अरे इतना तो बता दो, सर्प सर्पणियों के लिए। कोई गाय बैल भैंसों के लिए नहीं है, कच्छ मत्स्य अवतार के लिए नहीं है। किसके लिए है? हैं? ओम शांति।